नोट्स नोट्स एंड नोट्स। तो आप लोगों के इंस्टाग्राम पे नोट्स से रिलेटेड इतने सारे मैसेजेस आए कि आखिरकार हमें नोट्स लाना ही पड़ा। ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो बेस्ट नोट्स हैं विद एक्सप्लेनेशन, जो कि शायद ही किसी ने करवा रखे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लो। पहली चीज़, अगर आप बिना एक्सप्लेनेशन देखे नोट्स को डाउनलोड कर रहे हो तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि जब तक आप ये समझोगे नहीं कि नोट्स में है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो खाली PDF डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा। तो बेटर ये रहेगा कि या तो कंप्लीट वीडियो अभी देख लो या फिर फ्यूचर के लिए डाउनलोड कर लो ताकि बाद में देख सको। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये नोट्स NCERT बेस्ड है और साथ में एग्जाम्स में 90+ करने के लिए काफ़ी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नोट्स की एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट रहेंगी, मतलब हम किसी भी टॉपिक में इन डेप्थ नहीं जाएंगे, सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रिवीजन पर्पज़ के लिए इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टॉपर हैंडरिटन नोट्स का एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे, जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो देखो, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, उस तरह के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ पेपर्स। और ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने, इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर्स। अब देखो, जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता है तो हम बोलते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक केमिकल रिएक्शन पे। तो देखो, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल चेंज हुआ हो, उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर्स, फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब देखो, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन जिन्हें देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो फर्स्ट है स्टेट का चेंज आना, सेकंड है कलर का चेंज आना, थर्ड है गैस का इवॉल्व होना, फोर्थ है टेम्परेचर का चेंज आना, फिफ्थ है प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। अगर इन पांचों में से कुछ भी आपके रिएक्शन में हो रहा है तो आप ये पता लगा सकते हो कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल इक्वेशन पे। तो देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल फार्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करना कहलाता है केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1.1 को हमने सिंपल केमिकल फार्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे Mg + O2 गिव राइज टू MgO। तो ये आपका क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। अगर आप इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं है। देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है, पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो जब कभी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होते तो उस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब देखो, इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं हर एक एक्टिविटी इन डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। लेकिन देखो, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, बराबर। तो ऊपर वाला जो हमारा केमिकल इक्वेशन था इसमें बराबर नहीं था, ठीक। तो मिला जुला के हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, किस लॉ की वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। तो ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन था ये अनबैलेंस्ड था, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस चैप्टर में वो आती है बैलेंसिंग की। पहले देख लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। तो देखो, ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स के एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स के बराबर हो, उस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आपको प्रॉपर बैलेंसिंग सीखनी है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो ये जाके आप चैनल पे देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं आगे। अब देखो, बैलेंस करने के बाद अगर हमें केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, केमिकल फार्मूले के साथ साथ उसका स्टेट भी शो कर देते हैं। जैसे जो आपका फर्स्ट केमिकल इक्वेशन था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का स्टेट क्या है, सॉलिड, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया सॉलिड। ऑक्सीजन एक गैस है तो इसका स्टेट हो गया G, गैस। ऐसे ही पाउडर, मैग्नीशियम पाउडर क्या है, सॉलिड, तो हमने स्टेट लिख दिया S। तो इसी तरीके से गैस है, लिक्विड है, एक्वस है एंड सॉलिड है। और हम कभी कभार क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन कंडीशन भी शो कर देते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एट्सेट्रा, ठीक।
अब देखो, इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बॉन्ड्स टूटते हैं और नए नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स का जुड़ना होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। उसी हिसाब से हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करें, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, दो रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के ऊपर कुछ डिटेल बातें कर लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये जो सॉल्यूशन तैयार होता है सिलेक्ट लाइम का, इसका हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग करने के लिए अपनी दीवारों पे। तो देखो होता क्या है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सिलेक्ट लाइम को हम अपने दीवारों पे अप्लाई करते हैं तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर प्लस वाटर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, इसी की वजह से हमारे दीवार क्या होते हैं, शाइनी अपीयरेंस हमें देते हैं। और मार्बल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। तो फर्स्ट है कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर। अब देखो, अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ हीट रिलीज हो, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखो, CH4 जब मीथेन में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, साथ में काफ़ी अमाउंट में हीट रिलीज होती है। सेकंड एग्जांपल है रेस्पिरेशन का, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, एक हीट रिलीज होता है, एनर्जी। थर्ड एग्जांपल है वेजिटेबल मैटर्स का डिकम्पोज होना, इसमें भी हीट रिलीज होती है। रिएक्शन का सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट। तो देखो, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें लगता है एनर्जी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट तोड़ते हैं तो हमें किसी न किसी एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है, या तो हीट हो, लाइट हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो। अब कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों से। तो देखो, बात करते हैं फर्स्ट हीट से। तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो बनाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड सेकंड एग्जांपल है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाता है। थर्ड एग्जांपल है लाइट से। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ देते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। सेम जब सिल्वर ब्रोमाइड को करते हैं तो सिल्वर अलग, ब्रोमीन गैस अलग। अब ये जो सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये आप पढ़ोगे क्लास 11th में इन डिटेल। बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ हीट एब्जॉर्ब हो, उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एकदम अपोजिट है। फॉर एग्जांपल, जब बैरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को करते समय हमें काफ़ी ज़्यादा हीट लगाना पड़ता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। रिएक्शन का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे उसके कंपाउंड में से, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है और बना लेता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ये चीज़ याद रखने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। इसमें देखो, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम है, कैल्शियम उससे कम है, मैग्नीशियम उससे कम है, एंड वाइस वर्सा। सेकंड एग्जांपल है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करते हैं तो बना लेता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन का फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में आयंस एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बना ले, उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, जब सोडियम सल्फेट में मिलाते हैं बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन तो क्या होता है, जो सोडियम होता है वो बैरियम को डिस्प्लेस करता है
और ये जो बैरियम होता है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर लेता है, यानी कि सोडियम आयन और बैरियम आयन आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए कंपाउंड बना लेते हैं, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन का 5th टाइप है जो कि आपके बुक में दे रखा है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस्ड हो, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, जो सब्सटेंस रिएक्शन के समय ऑक्सीजन गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन लॉस करेगा तो उसे हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करेगा और हाइड्रोजन को गेन करेगा उसे हम बोलेंगे वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलाते हैं तो जिंक ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को लॉस कर लेता है। तो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन लॉस, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। और कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया, क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। अब देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उन इफेक्ट्स को पढ़ लेते हैं। 2 इफेक्ट्स है क्लास 10th में, तो दोनों को देखते हैं। फर्स्ट है कोरोजन। तो देखो, किसी भी मेटल का एसिड की वजह से, मॉइस्चर की वजह से या फिर किसी भी तरीके से ख़राब हो जाना कहलाता है कोरोजन, और उस मेटल को हम बोलते हैं कि वो कोरोड हो गया है। फॉर एग्जांपल देखो, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर जमना, या फिर कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग होना, ये तीनों हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कोरोजन का। अगर बात करें तो कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरोजन की वजह से क्या होता है, मेटल्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, और जब मेटल्स ख़राब होते हैं तो हमें इसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ मनी लगाना पड़ता है उसे रिपेयर करने में। सेकेंड इफेक्ट है रेंसिडिटी। तो कोई भी ऐसा फूड जिसमें ऑयल एंड फैट हो, लगभग हर एक फूड में होता है, उस तरह के फूड के ख़राब हो जाने को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, और फूड को हम बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गया है। जैसे आपने देखा होगा, फूड का स्मेल एंड टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो ये चीज़ कहलाती है रेंसिडिटी। अब देखो, रेंसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं, तो फर्स्ट चीज़ है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, यानी कि फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, ऐसी चीज़ें जो ऑक्सीडेशन से बचा ले। सेकंड है बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में फूड को रखो जिसमें एयर पास ना हो पाए। थर्ड चीज़ है ऑक्सीजन का रिप्लेस करना किसी और गैस से। अब देखो, रेंसिडिटी होता क्यों है, ऑक्सीडेशन की वजह से, तो अगर हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें किसी और गैस से तो क्या होगा, रेंसिडिटी होएगा ही नहीं। जैसे करते भी हैं चिप्स मैन्युफैक्चरर, क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि चिप्स ख़राब ना हो और लंबे समय तक चले। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इस चैप्टर की एक्टिविटीज़, क्योंकि एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसलिए हम एक्टिविटीज़ को सेपरेट वीडियो में करेंगे इन डिटेल। ये नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट रहा तो इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स विद एक्सप्लेनेशन अपलोड होते रहेंगे। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो भी कभी लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट आपसे मिस ना हो। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।